हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक ब्लैक आइकन को प्रेस करें ताकि सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात कर रहे हैं एसबीआई प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए टी और जेएमजे के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास एसबीआई प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए टी और जेएमजे के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। यहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स की सारी वीडियोज हो जाएंगे, आर1 की वीडियोज के डिस्कशन के रहेंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म एलएलपी। बोलते हैं एलएलपी यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम नंबर का हम पार्टनर्स रख सकते हैं। ए ऑप्शन मिनिमम 2 मैक्सिमम 20, बी ऑप्शन मिनिमम 2 मैक्सिमम 100, सी ऑप्शन मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, डी ऑप्शन मिनिमम 2 मैक्सिमम नील। सही ऑप्शन क्या है? तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा मिनिमम तो 2 रख सकते हैं आप, ठीक है। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है इसलिए यहाँ पे नील है, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, एलिजिबिलिटी एज ऑफ टू बिकम मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर इज। क्या एलिजिबिलिटी एज रखा गया है जहाँ पे आप मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर बन सकते हैं? ए ऑप्शन 21 ईयर्स, बी ऑप्शन 30 ईयर्स, सी ऑप्शन 35 ईयर्स, डी ऑप्शन 25 ईयर्स। तो सही ऑप्शन क्या होगा इस केस में? जो एलिजिबिलिटी एज रखा गया मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए या फिर होल टाइम डायरेक्टर बनने के लिए, वो रखा गया है आपका 30 ईयर्स, सॉरी वो रखा गया 21 ईयर्स, ए ऑप्शन 21 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, डिसऑनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर for insufficiency of funds in the account it is defined under section dash of payment and settlement act 2007। बोलता है डिसऑनर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, कारण है कि पैसे नहीं है अकाउंट में। ये कौन सा सेक्शन है? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत। ए ऑप्शन है सेक्शन 20, बी ऑप्शन सेक्शन 25, सी ऑप्शन सेक्शन 8, डी ऑप्शन सेक्शन 138। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी सेक्शन 25। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, केसेज ऑफ कैश शॉर्टेज और मोर देन डैश इफ डिटेक्टेड बाय मैनेजमेंट, ऑडिटर, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर एंड नो रिपोर्टेड ऑन द डे ऑफ ऑकरेंस बाय द पर्सन हैंडलिंग कैश विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। बोलते हैं फ्रॉड के रूप में माना जाएगा जो भी पर्सन कैश हैंडलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये पता चलता है कि कैश की कमी हुई है और जिस दिन कमी उस दिन बताया नहीं गया है, अरे पता चल जाता है मैनेजमेंट को, ऑडिटर को, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को, तो कितने रुपए या उससे ज़्यादा रुपए को हम फ्रॉड माना जाएगा? ये ऑप्शन है ₹5000, बी ऑप्शन ₹50,000, सी ऑप्शन ₹25,000, डी ऑप्शन ₹1,00,000। सही ऑप्शन हो जाएगा ए ₹5,000। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, पॉलिसी ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट इज नोन एज। जो पॉलिसी है सेक्सुअल हैरेसमेंट का उसको हम क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है गरिमा, बी ऑप्शन मर्यादा, सी ऑप्शन है स्वाभिमान, डी ऑप्शन है पोष। सही ऑप्शन हो जाएगा ए गरिमा, हम इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग डिफाइंड अंडर सेक्शन डैश ऑफ पीएमएलए 2002। जो पीएमएलए यानी प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत किस सेक्शन के तहत जुर्म बताया गया है मनी लॉन्ड्रिंग को? ये ऑप्शन है सेक्शन 3, बी ऑप्शन है सेक्शन 4, सी ऑप्शन है सेक्शन 12, डी ऑप्शन है सेक्शन 2। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सेक्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, द मनी लॉन्ड्रर typically engages in a series of continuous conversions or movements of funds within the financial or banking system by way of numerous accounts so as to hide their true origin and to distance them from their criminal source is called। बोलते हैं जो मनी लॉन्डर होता है वो इंगेज करता है सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कन्वर्जन मूवमेंट ऑफ फंड्स को फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम में बहुत न्यूमरस अकाउंट से, ताकि छुपा सके ट्रू ओरिजिन और दूरी बना सके अपने क्रिमिनल सोर्स के साथ। इस तरह की चीज़ को हम क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है लेयरिंग, बी ऑप्शन है प्लेसमेंट, सी ऑप्शन है स्ट्रक्चरिंग, डी ऑप्शन है इंटीग्रेशन। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए लेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, ऑल एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफ डैश डैश ड्यूरेशन और मोर will have a module on KYC, standards, AML, safety measures। बोला सारे एम्प्लॉय की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है कितने दिनों से ज़्यादा की होनी चाहिए, जहाँ मॉड्यूल होना चाहिए KYC स्टैंडर्ड्स के लिए, AML सेफ्टी मेजर। यानी अगर मॉड्यूल है KYC का, KYC स्टैंडर्ड्स का, AML का, सेफ्टी मेजर्स का, तो प्रोग्राम कितने दिन की ट्रेनिंग होनी चाहिए उससे ज़्यादा का? ए ऑप्शन 3 डेज, बी ऑप्शन 7 डेज, सी ऑप्शन 2 डेज, डी ऑप्शन 5 डेज। सही ऑप्शन ए 3 डेज का। क्वेश्चन नंबर 9,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 की एलिमेंट्स ऑफ केवाईसी पॉलिसी। केवाईसी पॉलिसी में से कौन सा 4 की एलिमेंट नहीं है? ए ऑप्शन हो जाएगा कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, बी ऑप्शन है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, सी ऑप्शन है रिस्क मैनेजमेंट, डी ऑप्शन मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांसफर्स। तो इस केस में आप देखेंगे कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी की एलिमेंट है केवाईसी पॉलिसी का, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर भी की एलिमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांसफर्स भी नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ओवीडी एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द आरबीआई। इनमें से कौन सा आपका ओवीडी नहीं है आरबीआई के प्रेस्क्राइब, अपने आरबीआई जो प्रेस्क्राइब उसमें से कौन सा 6 ओवीडी नहीं है? ओवीडी का मतलब होता है ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, जहाँ फोटो भी होगा और एड्रेस भी होगा, दोनों चीज़ें होंगे। जैसे पैन कार्ड, ये ऑप्शन पैन कार्ड खाली फोटो एड्रेस नहीं, इसलिए गलत हो गया। वोटर आईडी में पैन फोटो प्लस एड्रेस दोनों है, सही है। ड्राइविंग लाइसेंस फोटो प्लस एड्रेस, ये भी सही है। सी ऑप्शन है प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर, आधार नंबर फोटो प्लस एड्रेस दोनों होता है, ये भी सही है। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे ए, कि ए वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, ए ऑप्शन। यहाँ हमारे पास एसबीआई प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए टी और जेमजेस के लिए कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, आर1 के वीडियोज के डिस्कशन किए रहेंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seatsena123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।